हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुवपाल सिंह। आप देख रहे हो डीटीजी मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आशा करता हूँ इस कोरोना वायरस के समय में आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ये 9-10 की वीडियो लेक्चर की सीरीज में लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। वैसे एक्सरसाइज 1.4 एक क्वेश्चन, दो एग्जाम पहले हैं, दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में, वर्ड ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसमें पूछा क्या गया है तो मैं थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों डीटीजी मैथ्स यूट्यूब चैनल का लेक्चर नंबर 10 है, सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.4। टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है सॉर्ट, खींच के पुश करना छोटी चीजों को। देखिए, अब आप कह रहे होंगे सर ने रेशनल नंबर को बच्चे कह रहे होंगे कि सर ने रेशनल नंबर को इंटीजर को सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बता दिया। रेशनल नंबर में जैसे कि 3/8, 1/1, ये इसमें √2, इसमें √2, √3, √5 और इंटीजर आप जानते हो -1, 0, 1, इन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बता दिया। ठीक है बच्चों, इसमें हमने डेसिमल वाले इनको भी बता दिया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ये सारी चीजों पर हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। अब देखिए, यहाँ डेसिमल नंबर और रियल नंबर का, यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप का होता है। या तो टी होता है, टी में टर्मिनेट हो जाता है, या फिर एनटीआर होता है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, अथवा एनटीआरटी होता है। एनटीआरटी का मतलब है नॉन टर्मिनेट, ये होता है टर्मिनेट, एनटीआर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, और ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट एनटीएनआर, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेट होता है, ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, और ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ये था। अब देखिए इस सिस्टम ऑफ मैग्निफिकेशन, इसको समझ लीजिए। सिस्टम ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम को देख लीजिए। इसमें बच्चों करते क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये डिजिट दे रखे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इसमें बच्चों क्या किया जाता है, इसमें हर डिजिट के बीच में 10 इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। हर डिजिट को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन। देखिए काउंट करिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमें 9 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 डिजिट की हमें जरूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल
पार्ट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है 10 इक्वल पार्ट्स, तो यहां मान लीजिए मैंने 1 और 2 को लिया, इसको मैं, एक बात आपकी समझ में आई कि हम डिजिट को क्या करते हैं 10 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। अब मान लीजिए सारी चीजें मैंने 1 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 1 और 2 का, इसको पूरा नए सिरे से करता हूँ। ये समझ लीजिए ये सारी चीजें मैंने 1 और 2 को मल्टीप्लिकेशन किया, देखिए मैंने लिया 1 और 2, मैंने लिया 1 और इधर ले लिया 2, इधर आपका 1। एक बच्चों हमने पहले आपको मेथड सिखाया था, हाँ, वी डिवाइडेड बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर 10 इक्वल पार्ट्स। तो अब हमें नंबर कितने चाहिए, हियर वी नीड 9 डिजिट, 9 डिजिट। देखिए इसमें हम जैसे यहाँ 1 लिखा और यहाँ लिखा 2, ठीक है। अब हमें इसको क्या बी, इसमें हमें मतलब 10 टुकड़े करने हैं, बराबर के 10 टुकड़े करने हैं। तो देखिए एक बार पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक, 10 हो गए। बट हमें डिजिट कितने की जरूरत पड़ी थी, 9 डिजिट की जरूरत पड़ी थी। देखिए इसको हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कितने डिजिट की जरूरत है, वी आर बी हियर वी नीड 9 डिजिट। तो मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जैसे कि अगर हम मान लीजिए इसको 1 और 2 के बीच में हमें 9 डिजिट निकालने हो, तो डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए ये डिजिट ए है, ये बी है, और डिजिट कितने निकालने हैं 9, एन बराबर कितना निकालना है 9। तो फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। इसको आप पुट कर दीजिए तो कितना मिलेगा 2 माइनस 1 और 10, मतलब 9 प्लस 1। इसका मतलब क्या आ जाएगा, d कितना मिल जाएगा 2.1 अपॉन 10 बराबर 0.1, ये मिला। ये आप कॉन्सेप्ट इसको याद रखें। दरअसल देखिए ये चीज भी बता रहा हूं कि ये हम ऐड कैसे करते हैं, कैसे हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस है, भी कोई भी जो डिजिट है उनके बीच में 9 डिजिट हमें फंसानी है। तो हमें जितने डिजिट फंसाने हैं उससे एक से ज्यादा से हम भाग लगा देते हैं, उनका डिफरेंस लगा दीजिए और एक डिजिट से ज्यादा भाग लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 0.1, ये आपका हो जाएगा 0.2, ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये 0.9। अब देखिए ये कितना बच्चों 1 पॉइंट, इसको दरअसल हम लेके चलेंगे 1.0, ये हो जाएगा आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और ये पूरा आपका 20। इस तरह ये सिस्टमेटिक हम चलते रहते हैं। आगे अगर हम इसके, अगर मान लीजिए ये हुआ, मान लीजिए अगर हमें नाउ अगर हमें शो करना हो 1.12, अगर हमें 1.12 करना हो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये, जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतनी ही लाइन पर हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पर एक डिजिट था तो आपका एक बार में आ गया। अब हम 1.2, ये 2 डिजिट है डेसिमल का, तो 2 लाइन बनानी पड़ेगी। अब देखिए ये 1.12 कहाँ आएगा, 1.1 और 1.2 के बीच में आएगा, बोलो 1.1 और 1.2 के बीच में आएगा। ये जो है 1.11, 12, ये 1.2 और इसके बीच में आएगा ना। तो आप क्या करेंगे, इसको मैग्निफिकेशन करेंगे, देख लीजिए। अब हमारा जो पहला डिजिट है वो हो जाएगा 1.1 और ये हो जाएगा 1 डिजिट। इसका मतलब है ये 1.10 है, 1.10 है, हमें निकालना कितना है 1.12 निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये 1.10 दे रखा है और ये 1.20 दे रखा है। इसको फिर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो यहाँ देख लीजिए। ये अब देखो यहाँ फिर निकाल के देख लीजिए,
हमें डी निकालना है, v माइनस ए, 1 ये क्या जाएगा 1.20 माइनस 1.0 अपॉन n प्लस 1, 10 निकाल लेते हैं। अब तुम यहाँ माइनस कीजिए तो बच्चों कितना बचेगा, ये 10 बचेंगे, 0 से 0 और 0.2 से 0.1 और आपका 0.10 ये अपॉन 10, एक डिजिट 0.01 हो जाएगा। अब इसमें ऐड करते चले जाओ, देखिए 1 यहाँ हम ऐड करेंगे 1.10 तो क्या जाएगा 1.11, इसी तरह 0.1 इसमें ऐड करते चले जाओ तो ये आपका हो जाएगा 1.11, 1.12, 1.23, 1.24, 1.25 और 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 और अच्छा बच्चों ये गलत हो गया 1.13, ये 1 चल रहा है, 15 ये 1 है, 17, 18 और ये 19, 1.20। हमें दिखाना कौन सा डिजिट था 1.12, तो हमारा 1.12 कहाँ आ गया, ये हमारा 1.2 आ गया। ये बच्चों कहां से आया है, ये देखिए सबसे पहले ये था 1 और 2, ये था 1 और 2, 1 और इसके बीच में हमने निकाला था, इसके बीच में मैग्नीफिकेशन किया था। अब हमने इसके बीच में और इसके बीच में मैग्नीफिकेशन किया है। अगर हमें 3 डिजिट निकालना होगा फिर हम इनके बीच में देखेंगे आगे। मैं अगले एक क्वेश्चन और इसी को देख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए अगर हमें 1.123 को निकालना है, अब इस समझ में पल्ले पड़ रहा होगा। अगर मान लीजिए आपको सपोज करना है कि शो करना है आप ले लीजिए 1.123, तो आप देखिए अब ये 1.123 क्या आएगा, ये 1.12, ये आपका 1.12 और 1.30 के बीच में आएगा, मतलब इसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो आप इसको मैग्नीफिकेशन करेंगे, इसको करेंगे मैग्नीफिकेशन, कर लीजिए, ठीक है। आपका ये 1.120 और ये आपका 1.130। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फिर आप जब कैलकुलेशन करके आप डिजिट निकालोगे तो इसमें यहाँ जब हम डिजिट निकालेंगे, देखिए यहाँ डिजिट निकाल लीजिए, इसके लिए जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 1 आ जाएगा 1.130 माइनस 1.120। हमें निकालने हैं हमारा 10 डिजिट है, तो ये आपका आ जाएगा 0.01 अपॉन 10, ये कितना आ जाएगा 0.01, ये डिजिट आ जाएगा। जब हम 0.001 जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ मिलेगा 1.21, अच्छा ये मिलेगा आपको 1.21, 1.122, 1.123। हमें डिजिट कौन सा निकालना है 1.123, यही हमारा डिजिट था अंतर का। एक्सेट्रा इसमें और भी डिजिट आएंगे, आप पुट कर लेना। ये आपकी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, आशा करता हूं आपके समझ में आ गई होगी। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। हर जो भी डिजिट आता है उसको, सभी डिजिट को हम क्या करते हैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हर जो भी डिजिट होता है हम उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक आध दो एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, फिर आपकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, इसमें 2 क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसान से है, आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 11 करना है, एक्सरसाइज का यही एग्जाम्पल नंबर 11 करना है, पेज नंबर 16 पर है ये एग्जाम्पल, और ये आपका एक्सरसाइज 1.4, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए क्या है।
विजुलाइज 3.765 on the number line, using successive मैग्निफिकेशन। देखिए दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है यहाँ, तो 3 लाइन में आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3, देखिए ये 3.7 है, तो किस किस के बीच में आएगा, आप लिख लीजिए हियर सबसे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द इंटीजर बिटवीन द नंबर लाइज। सबसे पहले हम उन डिजिट को, उस इंटीजर को चेक करेंगे जहां पे नंबर लाई करता है। हियर नंबर कितना दे रखा है, 3.65, तो लाइज बिटवीन 3 and 4। तो सबसे पहले 3 और 4 को ही हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम 3 और 4 को लेंगे, 3 और 4। देखिए कुछ बच्चों की समझ में आ गया है कि पहली अगर लाइन है तो पॉइंट 1 जोड़ते चले जाएंगे, दूसरी लाइन है तो पॉइंट 0 जोड़ेंगे, तीसरी लाइन है तो पॉइंट 0 जोड़ेंगे। ये तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए या फिर निकाल के देख लीजिए, या फिर अभी निकाल के बताया था, निकाल के ऐसे देख सकते हो, d बराबर 4 - 3/10, तो कितना आ जाएगा, मतलब 1/10 बराबर 0.1। ऐड करते चले जाओ, ये कितना आ जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। पूछा क्या, अब हमें देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हमें नंबर कौन सा निकालना है, 3.8। तो पहला डिजिट देखिए, ये 3.7 कहाँ क्या आएगा, मतलब ये 3.765 है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। ये किसके, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। इसको मैग्नीफाई करेंगे हम, तो कर लीजिए, यहां कितना आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा 3.70, यहां आ जाएगा 3.80। ये तो सिंपल तरीका है, आप इसमें 1 को बढ़ाते चले जाओ, पॉइंट 1 को, जैसे 3.71, अगला आ जाएगा 3.71, अगला आ जाएगा 3.72, अगला आ जाएगा 3.73, अगला आ जाएगा 3.74, अगला आ जाएगा 3.75, अगला आएगा 3.76, अगला आ जाएगा 3.77, अगला आ जाएगा 3.78, फिर आ जाएगा 3.79। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए इसको 3.79, ये आ गया। अब बच्चों में डिजिट कौन सा देखना है, 3.76 मिल गया, हमें ये मिल गया 3.76। ठीक है, अब हमें डिजिट लाना है 3.675, तो 3.675 इन दोनों के बीच में आएगा, तो इसको दोबारा मैग्नीफिकेशन कर लीजिए। बात समझ में आ रही है बच्चों, कर लीजिए इसको फिर एक बार मैग्नीफिकेशन कर लीजिए, ठीक है। यहां देख लीजिए, यहां कौन सा लेंगे ये 3.760 और यहां डेट आएगा 3.770। अब यहाँ पे हमें निकालना है 3.760 है, और फिर यहाँ पे पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ आ जाएगा 3.761, यहाँ आ जाएगा 3.762, यहाँ आ जाएगा 3.763, यहाँ आ जाएगा 3.764, यहाँ आ जाएगा 3.765। ये डिजिट हो जाएगा 3.765, ये जाएगा 3.766,
ये आ जाएगा आपका 3.767, ये आ जाएगा आपका 3.768, फिर ये 3.769 और फिर 7। आंसर में आपको कौन सा देना है? दिस इज द आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर है, ये आपका 3.765 ये आंसर है। इसको आप चेक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया होगा, हर बार डिजिट को क्या किया गया, हर बार 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन है उसको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखिए सॉल्यूशन, हियर जो नंबर दे रखा है 4.26 और 26, मतलब 26 बार, व्हाट 4 डेसिमल प्लेस तक, तो ये डिजिट हो जाएगा ना 4.26 और 26। अब देखिए बच्चों, वैसे ये आप कह रहे होंगे सर ये तो नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा और ये बार लगा हुआ है तो रिपीट होता रहेगा, इसी के लिए उसने जो खत्म नहीं होगा, बाकी में आपकी बात सही है, खत्म नहीं होगा, रिपीट करता रहेगा, इसके लिए उसने कंडीशन लगा दी है कि दशमलव के 40 स्थान तक निकालना है। दशमलव के 40 स्थान तक निकालना है, इसका मतलब 4 लाइन में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहली लाइन आपकी कौन कौन सी होगी? 4.2 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। लिख लीजिए हियर नंबर 4.62 बार लाइज बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो आप इसको देख लीजिए, सबसे पहले आपने 4 और 5 को डिवाइड कर लीजिए, 4 हो गया और 5 यहाँ 0.0 कर लीजिए। देखो लिखना देखिए बस, कुछ नहीं, 4.0 यहाँ पे 40 हो गए, 50 हो गए, मतलब मैं मान लो है नहीं 40, 4.0 बोलते हैं वैसे तो। अब इसमें क्या है 4.10, 4.1, 2, 3 ऐड करते चले जाओ 9 तक, खत्म हो जाएगी पूरी। अगला क्या आएगा 4.1, अगला आएगा 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब देखिए बच्चों, हमें डिजिट कौन सा लेना है? 4. ये आ गया 4.26, तो 4.26 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा। हम इसको मैग्नीफिकेशन करेंगे, कर लीजिए यहाँ आप लिख लीजिए 4.20, यहाँ लिख लीजिए 4.30, यहाँ आ जाएगा 4.21, यहाँ 4.22, यहाँ 4.23, यहाँ 4.24, यहाँ 4.25, यहाँ 4.26, यहाँ 4.27, यहाँ 4.28, यहाँ 4.29। अब देखिए हमने कितना निकाल लिया? हमें निकालना था 4.26, 4.26 तक पहुंच गए। अब हमें फिर ये निकाल, अब कौन से डिजिट के बीच आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? 4.26 के बीच में आएगा, बात समझ में आ रही है मेरी? 4.2 तक पहुंचे तो 4.2 से 4.3 के बीच में आ गया ये। अब हमें निकालना है 4.26, तो कहाँ जाएगा? 4.26 ही आ गया, इससे अगला डिजिट तो आएगा। तो अब हम इसको मैग्नीफिकेशन करेंगे, कर लीजिए। बहुत आसान सा टॉपिक है,
4.260 और ये आ जाएगा 4.270। लगाते चलिए एक एक बढ़ा के 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.26, 4.2689। ठीक है, अब बच्चों हमें 3 डिजिट मिल गई 4.262। 4.262 कहाँ है ये, आप इसको वैल्यू करेंगे 4.26, 4.26, 4.263 के बीच में बच्चों को आएगा। देख लीजिए आप 4.26, अब इसको फिर से मैग्निफिकेशन कर लीजिए, लास्ट बार आप इसका मैग्निफिकेशन कर लीजिए, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ये आपका 4.620 और ये आपका 4.630, 4.260 यहाँ आपका आ जाएगा 4.621, 4.622, 4.623, 4.624, 4.625, 4.266, 4. यहाँ बच्चों 2 और चल रहा है यहाँ 4. ठीक है 4.262 है बच्चों, तो यहाँ बीच में 2 और है 261, 26, अच्छा 4.26, ये 4. ये आपका 4.2620, 4.2621, 4.2623, अच्छा 2 गलत हो रहा है 4.2623, ये आपका हो जाएगा 4.2624, ये आपका हो जाएगा 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.26 और 29 और 30। इस तरह से हम इसको मैग्नीफाइज कर सकते हैं। और बच्चों ये हमारा लास्ट का हमारा आंसर क्या था, हमारा ये डिजिट था वो ये था, तो देख लीजिए कहाँ है 4.2626, ये हमारा है, ये हमारी नंबर 9 है। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस बुक में बस इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है, हर डिजिट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते चले जाते हैं। फॉर्मूला डिफरेंस क्या है, b - a/n+1, यार n हमें 9 डिजिट की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम इसको पूरे को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। एंड ये जैसे चैप्टर 1 का ये 1.4 तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम आपका टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1.4 तक मैं टेस्ट लूंगा आपका, कल के बाद परसों टेस्ट लूंगा, आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव को MCQ होंगे वो आपको वो सॉल्व करने होंगे। तब तक आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।